हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रंजीत एडू पॉइंट में। दोस्तों, आज दो विषय पर मैं बात करने वाला हूं आपके सामने। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो कि सबको ये जानना भी चाहिए और दूसरों को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, ताकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, वो बहुत इस समय परेशान है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। एक तो बड़ी ही अच्छी गुड न्यूज मिली है, एक डिस्ट्रिक्ट यानी खासकर रोहतास डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ये प्रयास शुरू किया गया है। और दूसरी बात है, परेशानी वाला है, जो कि परेशान हो रहे हैं उसके बारे में सबको जानना चाहिए और ऑफिसर के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि इसका निदान हो सके। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सबको आप शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि सबको इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों इस बारे में। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, मैं सबसे पहले जो विशेष मुद्दा है, मतलब जो परेशानी वाला मुद्दा है, उस पर चर्चा करता हूं कि जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन TRE-2 का हो रहा है, बीपीएससी के द्वारा भी एग्जाम हुआ है, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है मेरे दोस्तों के पास कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाते समय जो ओटीपी जनरेट करने की बात हो गई थी, तो पहले क्या होता था कि आधार कार्ड से आपका ओटीपी जनरेट हो जाता था। लेकिन अभी जो फिलहाल नियम क्या लगा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हुए हैं बीपीएससी का, वहां पर जो बायोमेट्रिक लिया गया था, उसी बायोमेट्रिक डाटा से अब मिलान किया जा रहा है, यानी थंब इंप्रेशन को मिलान किया जा रहा है। समस्या यहां आ गई है कि पहले जब बायोमेट्रिक जो आधार कार्ड से मिलान किया था और उसका ओटीपी लिया जा रहा था, वो तो आसानी से हो जा रहा था, लेकिन जो बीपीएससी के द्वारा डाटा दिया गया है, उस पर जो थंब इंप्रेशन दिया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे जेन्युइन छात्र हैं जिनका बायोमेट्रिक मिल ही नहीं रहा है। अर्थात वो जब वहां पर थंब इंप्रेशन अपना लगा रहे हैं तो उनका मैच नहीं खा रहा, वो कैंसिल दिखा रहा है, जबकि वो कह रहे हैं, उनका दावा है कि हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं। ऐसे मेरे पास बहुत कॉल आए हैं और मेरे पास बहुत कमेंट भी आए हैं कि सर इस बारे में चर्चा कीजिए, और ताकि आपका वीडियो जो है उन ऑफिसरों तक पहुंचे और उसका निदान कर सके। तो बायोमेट्रिक जब लगाया जा रहा है, जो बीपीएससी के थंब इंप्रेशन में जो इंस्टॉल है, तो वो मैच नहीं खा रहा है और उन्हें बोल दिया जा रहा है कि आप तो फर्जी हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बोला जा रहा है कि आप तो फर्जी हैं, मैं क्या कर सकता हूं, आपको पकड़ा जाएगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, इसलिए आपकी परीक्षा रद्द मानी जाएगी। इतना बड़ा, अब इतना सोचे कि ये कितनी बड़ी परेशानी की बात हो गई है इस समय कि थंब इंप्रेशन नहीं मिलना और डायरेक्ट कह देना कि नहीं, आप तो मैच नहीं खा रहा है, आप फर्जी स्टूडेंट हैं। लेकिन उन स्टूडेंट, ऐसे तो फर्जी, मान लीजिए फर्जी तो पकड़े जाएंगे जो जिनका नहीं मिल रहा है, लेकिन उन स्टूडेंटों का दावा है कि सर हम लोग बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट हैं, हम लोगों ने ही एग्जाम दिया है, मेरा सारा सर्टिफिकेट जो है आप मिलान कर लीजिए, और इसमें किसी प्रकार का अगर मेरे प्रति अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे सजा देने के लिए, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जेन्युइन हूं, मेरा वेरिफिकेशन कराया जाए। तो वैसे स्टूडेंट बहुत परेशान हैं। तो मैं वैसे स्टूडेंट को ये बताना चाहूंगा, उसका एक समस्या, इस समस्या का समाधान ये है कि आप सबसे पहले डीओ जो होते हैं, यानी जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, और मुझसे अगर कोई आप एफिडेविट लेना चाहते हैं तो मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। या जिला शिक्षा अधिकारी अगर चाहते हैं तो आप अपने बड़े अधिकारी से, यानी सचिव से या पटना आप संपर्क कीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे पास समस्या आ रहा है, इसका कोई निदान होना चाहिए। अगर बाय द वे जिला में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है और दिन प्रतिदिन काउंसलिंग, यानी जो अभी हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम अगर बीतता जा रहा है, तो आप वैसे छात्रों को मैं ये भी निर्देश करूंगा कि आप देर न करते हुए, अगर समय आप मिलता है तो आप सीधे सचिवालय पहुंचिए और वहां शिक्षा विभाग में संपर्क कीजिए, क्योंकि बीपीएससी में जाने से कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि बीपीएससी ने जो भी अपना जो डाटा था वो शिक्षा विभाग को दे दिया, और ये प्रक्रिया जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो शिक्षा विभाग कर रहा है। तो शिक्षा विभाग में आप सचिवालय पहुंचिए, वहां पर माध्यमिक शिक्षा से संपर्क कीजिए और अपनी बातें रखिए आवेदन के माध्यम से, या मिलने की कोशिश कीजिए कि सर ऐसी बात है, मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूं और मेरे पास ऐसा समस्या है, इसे समाधान किया जाए। तो आपकी बात निश्चित है सुनी जाएगी और उसका निश्चित ही निदान निकाला जाएगा। तो पहला प्रथम है कि आप जाइए, डीओ से अपना संपर्क कीजिए। वहां पर अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, आपकी बातों को नहीं सुना जाता है, नहीं माना जाता है, तो आप सीधे सचिवालय पहुंचिए, वहां पर अपनी बात नहीं करा सकते। अगर सचिवालय में भी आपकी बात नहीं रखा जाएगा तो उसकी तो अलग प्रक्रिया है, आप कोर्ट भी जा सकते हैं, चाहे जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे अनुसार शिक्षा विभाग में जाइए, आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी बात सुनने के बाद उसके बाद एक्शन भी लिया जाएगा कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है और उन स्टूडेंटों का कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तो वैसे छात्र जो है इस बात को समझें
और मेरी वीडियो उनके पास पहुंचाया जाए। मैं सारे ऑफिसरों से निवेदन करूंगा कि इन छात्रों का भी बात आप सुनिए, क्योंकि इसमें भी बहुत तरह से स्टूडेंट्स हैं जो कि जेन्युइन है, उनके डॉक्यूमेंट के साथ देखा जाए, उनके फोटो मिलान किया जाए। और भी साधन है जिसके माध्यम से मिलान कर पता किया जा सकता है कि ये कैंडिडेट वही है या दूसरा कोई एग्जाम दिया, क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फोटो भी लिया गया था, उससे भी आप मिलान किया जा सकता है। तो मैं उन सारे ऑफिसरों से भी निवेदन करूंगा कि आप इन ऐसे छात्रों का भी बात सुनिए और उनका निदान करने की अपने स्तर से कोशिश करने की कृपा कीजिए। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात हो गई कि मेरे जितने भी स्टूडेंट जो नौकरी कर रहे हैं या प्रान नंबर जनरेट जिनका हो चुका है और फिर भी उनके पास समस्या है, या किसी का ऑनलाइन कर चुके हैं और प्रान नंबर नहीं अभी तक ले आया है, या रिजेक्ट हो गया है, या रिटायरमेंट डेट गलत हो गया है, तो सबसे बड़ी एक न्यूज आ गई है कि हर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सर के पाठक सर ने निर्देश दिया है कि जो भी समस्या प्राण संबंधित हुई है और पेमेंट आने में दिक्कत हो रही है, तो वैसे सभी स्टूडेंटों को बुलाकर डीआरसीसी में या ऑफिस में बुलाकर उनका तुरंत निदान किया जाए। तो सबसे बड़ी इस आदेश का सबसे बड़ा पहल है कि रोहतास जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने एक लेटर भेजाते जारी किया है और उस लेटर के माध्यम से वैसे सभी स्टूडेंट्स को, वैसे सभी शिक्षकों को बुलाया गया है कि आप आइए, आप प्राण संबंधी जो भी समस्या है यहां से उनका समाधान किया जाएगा और प्राण जनरेट तुरंत किया जाए, उसका जो भी गलती हुआ उसे तुरंत सुधारा जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी पहल है और बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे शिक्षक वो परेशान थे कि हमारे प्राण में ये समस्या है, वो दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई है, तो उनका निदान किया जाए। तो ये बहुत ही बड़ा अवसर दिया जा रहा है। आप अपने ऑफिस में, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीडीओ ऑफिस से संपर्क में जाइए और ये तरह से आदेश दिया गया है कि उनका निदान जो है तुरंत किया जाए। तो आप संपर्क में जाइए और इसका निदान करवाने की कोशिश कीजिए और अपनी समस्या जाकर वहां पर तुरंत ही निदान किया जाएगा और आपका प्रान नंबर भी आ जाएगा, आपका पेमेंट भी हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए आप जाइए और अपने ऑफिस में, डीडीओ ऑफिस हो या जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां पर आदेश निकाला गया है जिला का, वहां जाकर संपर्क कीजिए। दोस्तों ऐसे ही न्यूज पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।